नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ब की। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो रेगुलर वर्ब होती है, दूसरी इर्रेगुलर वर्ब होती है। रेगुलर जो वर्ब होती है, उस रेगुलर वर्ब में वर्ब के पीछे जो है, वर्ब के पीछे सामान्यतया ईडी लगा देते हैं और इसके बाद जो है बनती है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो इस प्रकार की जो वर्ब होती है उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ वर्ब होती है जिनमें या तो तीनों समान होती है या तीनों अलग अलग प्रकार की होती है, तो इस प्रकार की जो वर्ब है, इन वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। तो अपन को रेगुलर इर्रेगुलर से कोई लेना देना नहीं है। अभी अपन को केवल इतना सा ध्यान रखना है कि वर्ब दो प्रकार की होती है, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में सामान्यतः हम ईडी लगाकर और वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ब के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे गो, तो गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पर होती है वेंट। थर्ड फॉर्म होती है गोन, GONE, गोन। और फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग। इसके अलावा फिफ्थ फॉर्म होती है एस या ES वाली, जो कि गोज। गो के पीछे जो है एस या ES लगकर और पांचवी फॉर्म बनती है, तो वो इस प्रकार से होती है गोज। इसके बाद हम बात करते हैं अगली बी। तो बी का अर्थ होता है होना। बी इज, MR और वाजवर, इन पांचों रूप में पाई जाती है। तो बी की जो प्रेजेंट टेंस के रूप में इज, MR के रूप में, इसके अलावा पास्ट टेंस के रूप में वाजवर के रूप में पाई जाती है। इसके बाद हम बी की सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें, तो बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर। एक वचन के लिए वाज का उपयोग किया जाता है और बहुवचन के लिए वर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में थर्ड फॉर्म की बात करें तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, BEEN, बीन। इसके अलावा फोर्थ फॉर्म बीइंग। फिफ्थ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है या SES के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखा नहीं जाता, लेकिन अपन को आगे कुछ और बातें देखनी है, तो इसके लिए अपन इस प्रकार से लिख देते हैं। अगली जो फॉर्म है, अगली वर्ब है, तो वो है डू। डू का अर्थ होता है करना। तो डू की जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पर डिड और डन हो जाती है। इसके बाद हैव। हैव की सेकंड फॉर्म हेड, हेड। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। इसके बाद हम बात करें अगली, तो अगली जो कुछ वर्ब है, वो जो प्रमुख वर्ब है उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख वर्ब है जो सामान्य रूप से हमारे बार बार काम में आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुक। कुक की सेकंड फॉर्म होती है कुकड, थर्ड फॉर्म कुकड, फोर्थ कुकिंग। फोर्थ फॉर्म जो होती है इसमें फर्स्ट प्लस ING होता है। तो फर्स्ट फॉर्म में जो होती है उसी में ING लगा देते हैं और फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसलिए हम यहाँ पर बार बार फोर्थ फॉर्म का जिक्र नहीं करते। फोर्थ फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म जो है इसी में ING लगा के और बना दी जाती है। तो अगली है वर्क। वर्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वर्कड, वर्कड। हिट की तीनों फॉर्म समान होती है, हिट, हिट, हिट। अगली है परफॉर्म। परफॉर्म की तीनों फॉर्म यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, दोनों में ईडी लगकर और सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई है। इसके बाद अगली है कम, केम, कम। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड फॉर्म जो है सेम होती है और सेकंड फॉर्म अलग होती है। तो COME कम और सेकंड में है CAME केम, कम, केम, कम। ठीक। इसके बाद में अगली है स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, नो, न्यू, नॉन, वांट, वांटेड, वांटेड, राइट, रोट, रिटन, रिंग, रेंग, रंग। इसके बाद में अगली है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो ये जो है तीनों अलग अलग फॉर्म है, तो इनको आप
इनको याद रख सकते हैं, बाकी की जो शेष बची हुई है उनको याद नहीं भी रखे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि लगभग 95 to 97% जो है वो रेगुलर वर्ब होती है जिनमें ईडी लगाकर और काम चल जाता है। इसके अलावा इरेगुलर वाली जो है कुछ ही फॉर्म होती है तो उनको आप याद कर सकते हैं। अगली है बिंग, वॉट, ब्रॉट। नेक्स्ट बाय, बोट, बोट, BOUGST। ठीक, इसके बाद अगली है विन, वॉन, वॉन। इसके बाद में अगली है असेंबल, असेंबल्ड, असेंबल्ड। नेक्स्ट बिकम, बिकेम, बिकम। टेक, टुक, टेकन। मीट, मेट, मेट। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। लीड, लीड और लीड। और इसी प्रकार से कुछ और भी फॉर्म है, तो उनमें है अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। इसके बाद अगली है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। नेक्स्ट गिव, गेव, गिवन। अगली है सेल, सोल्ड, सोल्ड। इसके बाद अगली है परचेज, परचेज, परचेज्ड। तो इस प्रकार से ये कुछ फॉर्म थे, इनको आपको ध्यान रखना है जो कि मुख्य है, तो इनसे अपना ज़्यादातर जो है उपयोग किया जाता है तो अधिकांश काम हो जाएगा। इसके बाद भी कुछ वर्ब आएगी तो उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म को साथ के साथ हम पर देखते चलेंगे। यहाँ पर दो बातें और ध्यान में रखनी है आपको, तो वो है जैसे डू, डज, डिड। ये जो है कहाँ पर उपयोग होते हैं और हैज़, हैव, हैड कहाँ पर उपयोग होते हैं, तो ध्यान रखें। डू, डज, डिड। डू, डज जो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, इसके अलावा डिड पास्ट टेंस में होते हैं। इसी प्रकार हैज़, हैव प्रेजेंट टेंस, हैड पास्ट टेंस। तो इनको किस प्रकार से उपयोग करते हैं तो उनके बारे में अपन आगे टेंस में देखेंगे, लेकिन कुछ जो ज़रूरी बात है वो यहाँ देख लेते हैं कि यदि ये वाक्य में हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में काम करेंगे तो इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये तय है कि यदि डू, डज और डिड तीनों में से कोई सा भी आता है तो इनके बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसी प्रकार से हैज़, हैव या हैड तीनों में से कोई आता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ठीक, तो डू, डज, डिड के बाद, डू, डज, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैज़, हैव, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ये वर्ब के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर जो है वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट कौन, तो इन सब के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो इस वाक्य में देखें कौन क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम, तो इस वाक्य में जो है इज हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर और क्या है, वर्ब है। और वर्ब किसकी है, बी की। बी की चूँकि अपन ने 5 फॉर्म अपन ने देखी थी, इज, एम, आर और वाज वर। इज, एम, आर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में और वाज वर जो है पास्ट टेंस में अपन ने देखे थे। तो यहाँ पर जो इज है ये प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर जो इज है ये वर्ब है और ये वर्ब है, इसका पता कैसे चलता है, तो इसका पता लगाने के लिए अपन को ये ध्यान में रखना है कि इज, एम, आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यदि होता इज, एम, आर, तो इसके बाद में आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। तो ये इसके बाद में नहीं है, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर और वर्ब के रूप में यहाँ पर कार्य कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये व्हाट इज़ योर नेम इस वाक्य में इज जो है वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसी प्रकार से अगला वाक्य है दे आर माई बोसम फ्रेंड्स, वे मेरे घनिष्ठ मित्र है। तो यहाँ पर जो आर है
ये वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका पता लगाने के लिए अपन को ये देखना होगा कि इसके बाद में जो है थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर और ये वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में इन सभी उदाहरणों को अपन एक एक करके देखते चलेंगे, कौन सा वर्ब है किस में नहीं है।